अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका बहुत अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा। रमज़ान में चूँकि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो इसलिए रमज़ान बड़ा अच्छा जा रहा है। ये मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है जी सुबह सहरी से। इस सहरी में मैंने बनाए ख़मीरे पराठे। ख़मीरे पराठे बनाने के लिए मैंने इसमें यीस्ट कोई वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया था, बल्कि इसको दही की मदद से ख़मीर दे दिया था। तो ये जो पराठे थे काफ़ी फूले फूले और नरम और खस्ता थे। ये बिल्कुल जैसे नान की रेसिपी वगैरह होती है उसी तरह, अगर नान में भी यीस्ट वगैरह ना डाला जाए तो उसको दही की मदद से गूँधा जाए तो भी इसमें ख़मीर पैदा हो जाता है। साथ ही फिर ये रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, जो शिमला मिर्च और चिकन मैंने बनाया था, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया था सहरी में, और साथ ही अंडे बॉयल किए थे। उसके अलावा मैंने अपनी शक्कर वाली चाय बनाई थी, जो कि मैं सौंफ और शक्कर डाल के बनाती हूँ। तो हम लोगों ने सुबह सहरी के टाइम ये खा लिया था। आजकल चूँकि प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि सारा दिन हमने कुछ नहीं खाना पीना होता, तो फिर इसमें अगर बॉयल अंडा वगैरह ले लिया जाए तो जो हमारी रोज़मर्रा की प्रोटीन की ज़रूरत है वो कम से कम पूरी हो जाती है। तो प्रोटीन तो वैसे भी बालों वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने सुबह सहरी के टाइम में बॉयल अंडा ले लेती हूँ मैं अमूमन। तो हम लोगों ने ये सहरी की। उसके बाद सहरी करने के बाद मैं अमूमन कुरान पाक वगैरह पढ़ के नमाज़ पढ़ के फ़ारग होकर सो जाती हूँ। सो के उठने के बाद तकरीबन 11-12 बजे हमारी दोबारा रूटीन शुरू हो जाती है, जिसमें अमूमन मैं उठने के बाद अपना बेड वगैरह ठीक करके जो है सफाई करके फ़ारग हो जाती हूँ। सफाई करने के बाद फिर मैं अफ्तारी की तैयारी, या अगर कोई और काम हो तो वो कर लेती हूँ, वरना अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ये मैंने अपना बेड वगैरह ठीक किया, बेडशीट चेंज करनी थी वो चेंज की है। साथ ही मैंने अपने तकियों आपके लिए तकियों पे कवर वगैरह बिछाए, क्योंकि अमूमन मैं यूँ करती हूँ कि अपने तकियों वगैरह पे डबल कवर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि अगर एक कवर गंदा हो जाए तो उसके जो नीचे वाला जिसके अंदर रुई भरी होती है वो केस गंदा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं डबल डबल कवर चढ़ा के रखती हूँ। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मेरा ये टाइम ये भी लग जाता है पिलो वगैरह पे कवर चढ़ाने के बाद। जब मैं अपने सफाई और दीगर कामों से फ़ारिग हुई तो फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। अफ्तारी में जी आज मैं बना रही हूँ हलीम। हलीम बनाने के लिए मैं जब बाकी काम कर रही थी तो मैंने साथ ही दालों को पहले अच्छे तरीके से भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के भिगोने के बाद मैंने दालों को गंदम और जौ डालकर अच्छे तरीके से गला लिया, और साथ ही चिकन बॉईल करके रख लिया था। तो जब दालें अच्छी तरह गल गईं तो मैंने उसको अच्छा सा घोटा भी लगा लिया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है थोड़ा। उसके बाद मैंने प्याज फ्राई कर लिया और उसमें चिकन ऐड कर दिया, जो श्रेड करके मैंने बॉयल करके श्रेड करके रखी हुई थी। दालें तकरीबन मेरी 2 कप होंगी, और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चिकन ऐड किया है। अमूमन मैं जो ये बिरयानी हलीम का बनाती हूँ कोरमा, इसमें मैं दही वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, ना ही टमाटर ऐड करती हूँ। लेकिन आज मैंने रेसिपी में थोड़ा सा चेंज किया और फिर मैंने इसमें 1-2 टमाटर काट कर डाल दिए थे, जिसकी वजह से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट। मसाले वगैरह को भूनने के बाद जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाता है तो मैं इसमें जो दालें मैंने ग्राइंड करके रखी होती हैं वो ऐड कर लेती हूँ। मैं अमूमन घर के मसालों से हलीम वगैरह तैयार करती हूँ, बाज़ार के मसाले इतने ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा कोरमा मसाला भी ऐड किया था, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा बाकी जो मसाले हों बेसिक नमक मिर्च वगैरह वो मैं घर के मसाले ऐड करूँ। दालें वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर मैंने जो चिकन बॉईल करके उसका स्टॉक रखा था वही ऐड कर दिया था, और फिर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैं चम्मच हिलाती रही हूँ वक्फे वक्फे से। इसको तकरीबन मैंने 2.5-1 घंटे पकाया होगा।
क्योंकि हलीम का ये है कि जितनी देर दालों को हल्की आंच पे पकाया जाता है उनका टेस्ट उतने अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। तो मैं इसको हल्की आंच पे काफ़ी देर तक पकाती रहती हूँ। पकाने के बाद साथ साथ चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि कोई गुठली ना बने और इसका टेस्ट अच्छे तरीके से निकल कर बाहर आए। फिर मैंने साथ ही ये हरी मिर्चें पेरी बाइट्स बनानी थी पोटैटोज़ के साथ, तो इसके लिए मैंने छोटी वाली मिर्चें ले ली थी। ये ज़रा सी मोटी होती हैं और इनके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं वो मैंने छुरी की मदद से रिमूव कर दिए थे। साथ ही मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे। आलूओं में मैंने नमक मिर्च जो अजवाइन ज़ीरा अनारदाना और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड करके काफ़ी मिक्स करने के बाद मैंने इसको जो मिर्चें खाली की हुई थी जिनके बीज निकाल के रखे हुए थे उनके अंदर भर लिया था। और मिर्चें खाली करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि नाखून या उंगलियां बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो बल्कि छुरी या चम्मच का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे जलन बाद में बहुत ज़्यादा होती है। अगर जलन हो रही हो तो उसके लिए एक ये टिप है कि ऑयल अगर हाथों को अच्छे से लगा लिया जाए तो फिर जलन महसूस नहीं होती है। फिर ये शाम को मेरे हस्बैंड साथ ही इफ्तार के लिए खड़े होके थे और उन्होंने ये खजूरें बनाई हैं, तैयार की हैं, जिसमें खजूरों में उन्होंने क्रीम और साथ ही बीच में बादाम ऐड कर रहे थे। तो ये काफ़ी टेस्टी थी। क्रीम हम लोगों ने घर की बनाई ली है, दूसरी बाज़ार की क्रीम ऐड नहीं की थी। फिर मैंने ये साथ फ्रूट चाट बनाई। तमाम फ्रूटों को काट कर मैंने मिक्स कर लिया था। उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी मैंने चीनी और काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर ली थी। फिर मैंने ये फ्रूटिन वाला जो फ्रूट होता है वो भी थोड़ा सा ऐड कर लिया था और उसी के जूसी से इस्तेमाल किए थे। थोड़ा सा मैं वाइट सिरका ऐड कर देती हूँ, अगर नींबू हो तो नींबू डाल लें, वरना वाइट सिरका ऐड करके मैंने तमाम फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अगर इसमें टैंग वगैरह हो या कोई जूस पड़ा हो तो वो भी ऐड किया जा सकता है। मैंने इसमें 1 चम्मच टैंग का भी ऐड किया था और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इस तरह ये फ्रूट चाट अच्छी सी जूसी सी फ्रूट चाट मेरी बन गई थी। और साथ ही फिर मैंने फ्रूट को कोशिश करनी चाहिए कि मतलब ना छोटा छोटा बहुत बारीक काटा जाए ना मोटा। तो इसमें अगर आप कोई फ्रूट चाट में अगर जो नट्स वगैरह होते हैं वो ऐड कर दिए जाएं तो उसका टेस्ट काफ़ी डेवलप हो जाता है। तो इस तरह मैंने जल्दी जल्दी में अपनी फ्रूट चाट तैयार कर ली थी। उसके साथ ही मैंने बाद में ये पकोड़े फ्राई किए थे। इन मिर्चों को मैंने हल्का सा जो बेसन होता है, जो बेसन में तमाम मसाले वगैरह डाल के रखे हुए थे वो लगाकर मैंने इसको फ्राई कर लिया। और साथ ही ये मैंने पकोड़े बनाए हैं जी। पकोड़ों में मैं ऐड करती हूँ अमूमन जो इसमें मैंने ये लगता रहा होगा कि भाई पालक के पकोड़े हैं, लेकिन मैं इसमें पालक नहीं बल्कि मैं इसमें चुकंदर वगैरह के पत्ते ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं चुकंदर पिछले दिनों लेके आई थी, उसके पत्ते मैंने काट के रखे हुए थे। तो मुझे इस तरह जो चुकंदर वगैरह के पत्ते होते हैं वो काफ़ी पकौड़ों में बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। उसकी वजह से वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। पालक भी ऐड की जा सकती है, लेकिन मैं ज़्यादातर वही डालकर बनाती हूँ। पकोड़े मेरे इस तरह काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और पकोड़ों के बेसन में अगर थोड़ा सा मैदा ऐड कर लिया जाए तो ये क्रिस्पीपन मैदा और अगर चावल का आटा 1 आध चम्मच इस्तेमाल कर लिया जाए तो पकोड़े काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। ये करने के बाद जी हम लोगों ने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। बस मैं नीचे ज़मीन पे इफ्तारी का सामान लगा लेती हूँ, दस्तरखान बिछाया और उस पे फिर हमारे पड़ोस से भी कुछ थोड़ी सी इफ्तारी आ गई थी, जिसकी वजह से माशाल्लाह आज काफ़ी भरा भरा मेरा दस्तरखान था। साथ ही मैंने ये रूह अफ़ज़ा जिसमें नींबू डालकर मैं तैयार करती हूँ। चटनी में अमूमन जो मैंने क्यूब्स में तैयार करके रखी होती है मैं वो उसी में दही ऐड कर लेती हूँ और वही बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।